जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने सेशन का। आज हम कैनवा के ऊपर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखेंगे। हम डिस्कशन करेंगे कि जी कैनवा के अंदर क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंग्लिश में डिज़ाइनिंग कैसी कर सकते हैं, उर्दू भी डिज़ाइनिंग हो सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी का टेम्पलेट अवेलेबल होता है, व्हाट्सएप स्टेटसेस का अलग से टेम्पलेट अवेलेबल होता है। इवन के आप लोग यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब के थंबनेल्स जो डिज़ाइन होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। सोशल मीडिया पे जो एड्स हम चलाते हैं, जैसे कि कल वाले सेशन में आप लोगों ने एड्स की डिस्कशन की, एड्स कैसे बनते हैं, तो ये सारा का सारी चीज़ हम कैनवा एक एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं। और वो ऑनलाइन, यानी कि आपको इंटरनेट की एक्सेस चाहिए, आपको आपका मोबाइल चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप मोबाइल पे भी डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे भी आप कर सकते हैं। और कैनवा की सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप एक ही ईमेल से कनेक्ट करके डिज़ाइन, अगर आपने अधूरा भी डिज़ाइन किया है मोबाइल के अंदर, आप उसको एक्सेस अगर लैपटॉप में करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ बुनियादी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि डिज़ाइन करते हुए कौन सी चीज़ों का ऐसा ख्याल रखना चाहिए। फिर चाहे कोई भी टूल आपके पास, कोई भी एप्लीकेशन हो, वो उर्दू डिज़ाइनर हो, वो कैनवा हो, वो फोटोशॉप हो, वो इलस्ट्रेटर हो, चाहे कोरल ड्रॉ हो, आपको उन बुनियादी असूलों का पता होना चाहिए, तब आप एक बहुत अच्छा और खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर उसके लिए ज़रूरी ये है कि जिसके लिए आप डिज़ाइन बना रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डिमांड क्या है। अगर आप कोई इस्लामिक पोस्टर बना रहे हैं, जुम्मे का पोस्टर बना रहे हैं, तो उसकी डिमांड क्या है, मैसेज आपका कितना क्लियर होना चाहिए, कलर्स कौन से आप यूज़ करेंगे, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक डिज़ाइन के अंदर। मैसेज का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर कलर्स के कंट्रास्ट के साथ साथ आप फ़ॉन्ट्स की जो सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट किस डिज़ाइन के ऊपर सूट कर रहा है, उसका क्या साइज़ रखना चाहिए, हेडिंग किस साइज़ की होगी, लोगो कहाँ प्लेस होना चाहिए, नीचे फुटर के अंदर जो हम अपना कह लें कि सोशल मीडिया आइकन्स, वेबसाइट या फ़ोन नंबर देते हैं, उनकी कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए और वो कितने साइज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है किसी डिज़ाइन के अंदर। हम अक्सर चीज़ें आप देखते होंगे, ट्रैफ़िक मतलब सफ़र करते हुए आप बिलबोर्ड्स देखते होंगे। जो डिज़ाइन करना जिनको शौक है इस चीज़ का, मार्केटिंग का, एड्स का, तो उसमें एक चीज़ और किया करें कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स के ऊपर या साइन बोर्ड्स के ऊपर डिज़ाइनिंग जो है उसमें ज़्यादा रंगों का इस्तेमाल नहीं होता। 2 या 3 रंगों का इस्तेमाल होता है। तो यही चीज़ें आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ कैनवा की, और फिर हम आगाज़ करते हैं थोड़ा-सा इसका टेक्निकल चीज़ का। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जी कैनवा की स्क्रीन आपके सामने है। लैपटॉप पे जब आप लॉगिन करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम पे लॉगिन करेंगे, तो आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। मैं स्क्रीन, अगर आप लोगों को वाज़िया क्लियर है तो आप काइंडली कमेंट्स में बता दें। हम स्टार्ट करते हैं, वरना ये है कि हम स्क्रीन को थोड़ा-सा मज़ीद सेट कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जब आप कैनवा लॉगिन करते हैं canva.com, तो आपको इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आएगा।
इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शंस, वाइट बोर्ड का ऑप्शंस, प्रेजेंटेशन आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपने कोई डिज़ाइंस करनी हो, आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया की स्टोरीज डिज़ाइन कर सकते हैं, यूट्यूब के थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की। तो ये सारे आपको बेसिकली टैब्स यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। हत्ता कि आप कैनवा के अंदर वीडियोज़ का फीचर भी इन्होंने लॉन्च कर दिया, आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं। लैपटॉप का डिस्प्ले ये है, मैं आपको मोबाइल का डिस्प्ले दिखा देता हूँ दोबारा। पहले आवाज़ का इशू आ गया था। मोबाइल में डिस्प्ले आपको, जब आप अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से जाके कैनवा की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कैनवा CANVA, इसको आप नोट कर लें। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि जो ऑप्शंस मुझे लैपटॉप पे लेफ्ट साइड में नज़र आ रहे थे वो मुझे मोबाइल पे नीचे बॉटम में ऑप्शंस नज़र आएंगे। होम का टैब होता है, प्रोजेक्ट्स और प्लस के आइकन में आपने कोई प्रोफाइल नहीं नई ओपन करनी है, कोई साइज लेके आना है, कोई पिक्चर लेके आनी है, तो वो आप यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे मोबाइल के अंदर, तो आपको कुछ ऑप्शंस इस तरह से दिखाई देंगी। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इंटरफेस दिखा रहा हूँ ताकि फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे और एक डिज़ाइन का आगाज़ कर देंगे। आपने सिर्फ उस प्लेटफॉर्म का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक जब मैं टाइप करूंगा यहाँ पे, तो इसमें मुझे प्री डिफाइंड साइजेस वो आपको शो करेगा कि फेसबुक का ऐड का साइज आपने रखना है, फेसबुक के कवर का साइज रखना है, ठीक है, इवेंट कवर होता है, फेसबुक की डीबी का साइज अलग होता है, फेसबुक पोस्टर के साइज डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट आपको ऑप्शंस बने बनाए यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको साइजेस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह जब आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मैं आप दिखाऊं, इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज भी अवेलेबल है। इवन जो प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिजनेस कार्ड आप बनाना चाहते हैं, आपने सिर्फ टाइप करना है और उसके अंदर डिजाइनिंग स्टार्ट कर देनी है। आज हम कुछ एक दो चीज़ें बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे आपके सामने, लेकिन असल चीज़ है कि आपको टूल का आइडिया होना चाहिए, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि किस टूल के अगेंस्ट मैं क्या फीचर्स यूज़ कर सकता हूँ, तब आप एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। कलर कंट्रास्ट का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम शिफ्ट करते हैं अपने लैपटॉप वाले उसके ऊपर इंटरफेस पे। अच्छा, यहाँ से हम क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कल आप सेशन में सर्वगास ने आपसे डिस्कस किया था कि सोशल मीडिया एड्स हम मार्केटिंग वगैरह करते हैं, तो सोशल मीडिया के लिए जो नॉर्मली पोस्ट का डिज़ाइन जो होता है उसका साइज़ 1:1 कहलाता है, 1080 बाय 1080 पिक्सल्स। और जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप सिंपल स्क्वायर पोस्टर ले सकते हैं यहाँ से। उम्मीद है आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, मेरा कर्सर। और अगर आपने अपनी मर्जी का डिज़ाइन का साइज़ लेना है तो आप कस्टम साइज़, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कस्टम, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने कोई फ्लेक्स डिज़ाइन करना है या कोई ख़ास साइज़ आपने डिज़ाइन करना है, बैकड्रॉप स्क्रीन डिज़ाइन करनी है, या कोई A3 साइज़ का पोस्टर डिज़ाइन करना है, या कोई फ्लायर या कोई ब्रोशर डिज़ाइन करना है, कोई स्पेसिफिक डिमांड है किसी क्लाइंट की कि जी मुझे इस साइज़ के अंदर डिज़ाइन चाहिए, तो यहाँ पे आप विड्थ और हाइट के मेजरमेंट्स में उनको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिज़ाइन करने चाह रहे हैं 1080 बाय 1080, जिसकी हम बात कर रहे थे कि फेसबुक या सोशल मीडिया पे जब हम ऐड चलाते हैं तो नॉर्मली जो साइज़ यूज़ होता है, आप इवन आप व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज़ जो होता है वो इस साइज़ के अंदर अवेलेबल होता है, 1080 बाय 1080 पिक्सल्स। ये आगे जो पीएक्स आपको यूनिट नज़र आ रहा है ये पिक्सल्स के अंदर है। इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं, इसमें 3 मेजरमेंट्स और अवेलेबल हैं। आप इंचेस में साइज़ उसका आपके डिज़ाइन का हो सकता है, मिलीमीटर्स में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है। अगेन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये टोटल डिपेंड कर रहा होता है आपके क्लाइंट की या आपके उस प्रोजेक्ट की डिमांड या नीड के ऊपर। तो जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक कैनवास ओपन हो जाएगा। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वाइट स्क्वायर डब्बा, इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज में, उस टेक्निकल टर्म में कैनवास कहा जाता है जिसके ऊपर आप डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह इसके ऊपर ये जो बॉक्स है जहां पे इस टाइम मेरा कर्सर अवेलेबल है और यहाँ पे अनटाइटल डिज़ाइन लिखा आ रहा है, यहाँ पे आपको वो साइज भी शो करेगा और आप अपने डिज़ाइन का, उस प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं। ये फाइल का नाम रखना बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप एक दो डिज़ाइन कर रहे होंगे तो तब शायद इस चीज़ की अहमियत या ज़रूरत का अंदाज़ा आपको ना हो। लेकिन लेकिन असल चीज़ जो है कि जब आप किसी के लिए, आपके पास 100 डिज़ाइंस होंगे, 100 प्रोजेक्ट्स होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, तो डिज़ाइन की कैटेगराइजेशन आपके लिए बहुत आसान होती है जब आपने उसके नाम रखे होते हैं। आप फाइल के नाम यहाँ से, यानी कि हम आज कैनवा की क्लास है हमारी,
तो हमने इसका नाम रख दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैं कोई अपना डिज़ाइन करने के बाद एक्सपोर्ट करूँगा डिज़ाइन को इमेज की फॉर्म में, पीएनजी की फॉर्म में, जेपीजी की फॉर्म में, ये जो मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ये डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं किसी भी डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करने के, सोशल मीडिया पे यूज़ करने के। अगर आपने लोगो डिज़ाइन किया है, अगर आपने कोई डीपी डिज़ाइन की है और उसका बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए, आपने अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया है, तो आपको विदाउट बैकग्राउंड अगर वो चाहिए तो उस चीज़ को हम जब एक्सपोर्ट करते हैं उसको हमें पीएनजी के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना होता है। इसी तरह कोई डिज़ाइन होता है, कुछ स्क्रीन्स के लिए यूज़ करने होते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो ऊपर राइट अपर कॉर्नर पे जो ऑप्शन आ रहा है शेयर का, इस पे जब हम क्लियर करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड्स की हमारे डिफरेंट सेटिंग्स आ जाती हैं। तो ये थी सेटिंग्स। हम स्टार्ट करते हैं एक डिज़ाइन के ऊपर, एक सैम्पल डिज़ाइन बनाते हैं। मेरे सामने ये जो सेंटर में है ये कैनवस, इसके साथ लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टैब में डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है, बने बनाए टेम्पलेट्स। अच्छा, हम बात कर रहे थे कैनवा की। कुछ क्वेश्चंस हैं कि जी कैनवा फ्री है या पेड टूल है। कैनवा बिल्कुल फ्री टूल अवेलेबल है। हाँ, उसके कुछ फीचर्स जो हैं, ज़ाहिर बात है कि जब आप उसके पेड फीचर में शिफ्ट होते हैं तो उसके अंदर कुछ फीचर्स जो हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। वो हम अभी हम जब डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। इसके जो पेड फीचर हैं उसमें आपको नज़र आएगा कि जो डिज़ाइन या कोई टेम्पलेट अगर आप उठा के डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उसको एडिट करना चाह रहे हैं, तो उसके कॉर्नर पे एक आइकन आ रहा होगा जो कि आपको पेड शो कर रहा होगा। लेकिन ये टोटली फ्री है, इसमें आप ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। इस लिमिटेशंस के अंदर मत रहें कि जी इसमें जो पेड वाला फीचर है उसमें हम ये चीज़ कर सकते हैं, फ्री में नहीं कर सकते। फ्री में बहुत कुछ डिज़ाइन हो सकता है, वो अभी हम आपके सामने करके दिखाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कैनवस डिज़ाइन जो आप मेरे सामने टैब ओपन है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। टेम्पलेट एक वो चीज़ होती है, वो डिज़ाइन होता है जो किसी डिज़ाइनर ने बना के ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किया हुआ है और उसमें एडिट की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से उस डिज़ाइन के अंदर तस्वीर को, टेक्स्ट को और आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक सर्च बार में सर्च करें, एक मैंने कीवर्ड लिखा वी आर हायरिंग। एक सैम्पल डिज़ाइन आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस टॉपिक के ऊपर हम सर्च करते हैं कीवर्ड, तो मेरे पास बने बनाए डिज़ाइन टेम्पलेट्स आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगर आपको शो हो रहे हैं तो काइंडली कमेंट में बताइएगा कि जी स्क्रीन क्लियर है और मेरी आवाज़ भी ठीक है। और अगर आपको स्पीड स्लो या तेज़ का कोई इशू है तब भी आप कमेंट में लाजमी बताएं, ताकि हम अपनी पेस उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं। यहाँ तक बताएं कि जो अभी तक हमने डिस्कशन की है, क्या यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई हैं कि कैनवा के अंदर हम कैसे चीज़ों को डिज़ाइन और एलिमेंट्स को लेके आते हैं, और इसका इंटरफेस जो हमने डिस्कस किया कि लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे कैसे दिखेगा और मोबाइल की स्क्रीन पे आपको उसका इंटरफेस कैसे दिखेगा। यहाँ तक काइंडली मुझे बताइएगा, फिर हम फर्दर स्टार्ट करते हैं आगे। चलें जी, क्लियर है, सब कह रहे हैं। अच्छा जी, इसमें अब इंपोर्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है, सिंगल क्लिक के ऊपर आपके कैनवस के अंदर डिज़ाइन आ जाता है। मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि आपको लैपटॉप के इंटरफेस वाले डिज़ाइन को भी इंपोर्ट करना समझा दूं, और इसी तरह मोबाइल के इंटरफेस पे शिफ्ट करके वहां पे भी आपको बता दूं कि डिज़ाइन को आप कैसे इंपोर्ट करेंगे। फिर एडिट वाइज भी हम स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे।
ये सारा कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जी आवाज़ का इशू है। हमारे एंड से आवाज़ क्लियर है। आप काइंडली अपने एंड से ज़रा चेक करें कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इंशाल्लाह उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि आप अपने एंड से काइंडली चेक कर लें अपने इंटरनेट कनेक्शन को और वॉइस क्वालिटी को। स्क्रीन मैंने दोबारा शेयर की है। हम बात कर रहे थे कैनवा के ऊपर कि कैनवा की एप्लीकेशन, कुछ क्वेश्चंस थे कि ये पेड टूल है या फ्री टूल है। देखिए मैं दोबारा चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। कैनवा बिल्कुल फ्री टूल है। हाँ, उसके कुछ चीज़ें अनलॉक करने के लिए आपको पेड फीचर पे शिफ्ट होना पड़ता है, और वो कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो ऐसे ही ऑपरेट करती है। सेकेंड नंबर चीज़, कैनवा को चलाने के लिए आपको कोई बहुत हैवी सिस्टम या लैपटॉप नहीं चाहिए। आपको के पास जो एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल है आप उसके अंदर भी डाउनलोड करके ये ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कोई भी लैपटॉप अवेलेबल है, उसकी वेब एप्लीकेशन पे जाके canva.com लिखेंगे तो आप इसको अपने जीमेल से लॉगिन करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना आसान है यूज़ करना। हाँ, फर्दर उसके अंदर हमने डिस्कशन की कि आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, कह लें कि व्हाट्सएप स्टेटस है, फेसबुक का कवर फोटो है, डीपी डिज़ाइन करना है, यूट्यूब का चैनल आर्ट डिज़ाइन करना है, यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन करना है। इन सब के साइज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कैनवा में। आपको कैनवा ये बिल्ट इन फीचर देता है। मैं कैनवा की होम स्क्रीन पे दोबारा जा रहा हूँ कि जब आप कैनवा लॉगिन करेंगे और जब आप स्क्रीन ओपन है, आपको इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा। ये मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये जो नीचे आपको नजर आएंगी रिसेंट डिजाइन्स, इसका मतलब ये आपने जिन जिन डिजाइन्स पे काम किया होगा, भले आपने 2 महीने पहले किया हो, 6 महीने पहले किया हो, साल पहले भी किया होगा, तो जो डिजाइन आपने बनाया होगा आपको वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे शो कर देगा कि जी आपने किन किन प्रोडक्ट्स पे काम किया है। अगली बात, इसका मैं इंटरफेस आप स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से नजर आती है कि वो जो ऑप्शंस लैपटॉप के ऊपर लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे होते हैं वही ऑप्शंस मोबाइल की स्क्रीन पे नीचे बॉटम पे नजर आना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ आपने वहां से स्क्रॉल करके उन चीजों को सेट कर लेना, स्वाइप। ये हो गई थी डिस्कशन इंटरफेस की। फिर बाद में हमने साइज की डिस्कशन की। यहां से ही जो अपर राइट कॉर्नर पे आपको लेफ्ट नजर आ रहा है ऑप्शन लैपटॉप की स्क्रीन पे, यहाँ पे क्रिएट अ डिजाइन करेंगे तो वो आपको ऑप्शन पूछ लेगा कि आपने प्री डिफाइंड कोई साइज लेना है। यूट्यूब का थंबनेल अगर आपने डिजाइन करना है उस पर क्लिक कर दें। अगर आपने इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट डिजाइन करनी है उस पर कर दें। जैसा कि कल सरवकाश ने डिस्कशन की थी सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, साइज किस पिक्सल के अंदर, किस डायमेंशन के अंदर डिजाइन करना है। कैनवा आपको बने बनाए फीचर्स के अंदर ये ऑप्शन देता है कि आप इसके अंदर सिर्फ टाइप करेंगे कि मुझे फेसबुक की पोस्ट डिजाइन करनी है, जैसे कि मैंने अभी ये टाइप किया, तो आपको फेसबुक से रिलेटेड जितने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, फेसबुक कवर है, फेसबुक पोस्ट है, फेसबुक डीपी है, उन सब के वो ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे शो कर देता है। अगर आप यूट्यूब थंबनेल पे भी जाना चाहते हैं तो आपने सिर्फ कीवर्ड टाइप करना है यूट्यूब का, तो वो आपको स्क्रीन पे शो कर देगा कि जी यूट्यूब का एड डिजाइन करना है, यूट्यूब का बैनर डिजाइन करना है, थंबनेल डिजाइन करना है, जो चीज भी डिजाइन करनी है आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करके उसके अंदर जा सकते हैं। हमने एक डिजाइन यहाँ से क्रिएट किया था 1080x1080 का, 1080x1080 पिक्सल्स। आगे उसके जो साइज का पैरामीटर होता है वो px होता है, पिक्सल्स। ठीक है, तो डिजाइनिंग की लैंग्वेज में जब भी आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो जैसे नापने का कोई टूल पैमाना होता है ना, किसी चीज को एरिया नापा जाता है स्क्वायर फीट के ऊपर, ठीक है, वेटेज अगर कोई करते हैं किलोज के ऊपर, किलोमीटर्स के ऊपर, इसी तरह डिजाइनिंग की लैंग्वेज में जब आप कैनवस डिजाइन करते हैं तो उसको पिक्सल्स की फॉर्मेट में साइज को मापा जाता है। पिक्सल बेसिकली है क्या, अगर आप अपने स्क्रीन पे कोई तस्वीर फुल जूम करके अगर देखें तो छोटे छोटे चकोर डब्बे आपको नजर आएंगे। जब आखिरी चकोर डब्बा जो है पिक्सल कहलाता है,
तो उन चकोर डब्बों से बेसिकली हमारा डिजिटल स्क्रीन के कैनवस डिज़ाइन होते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको मैंने इतनी डिटेल में सादा अल्फाज में चीज़ें बताई हैं, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि पिक्सल के अंदर साइज रखना क्यों ज़रूरी है। जब आप स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करेंगे, आपने उसकी प्रिंटिंग नहीं करवानी, तो पिक्सल्स के अंदर ही डिज़ाइन होता है, उसका साइज़ सोशल मीडिया पे शेयरिंग के लिए परफेक्ट होता है। अगर आपने प्रिंटिंग के लिए कुछ चीज़ डिज़ाइन करनी है, तो वो मैंने जैसे आपको यहाँ से क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन में जाके कस्टम साइज़ में अगर आपको दिखाया कि यहाँ पे जहाँ पे 1080 बाई 1080 लिखा है, इसके आगे यूनिट्स में ये जो यूनिट्स लिखे आ रहे हैं, इसके नीचे ऑप्शंस हैं, आप इंचेस में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में आप अपना वो प्रिंटिंग का साइज क्लिक करके उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। 1080 बाई 1080 पे हमारे सामने कैनवास कुछ इस तरह से लैपटॉप स्क्रीन पे शो होता है, और मोबाइल स्क्रीन पे हमारे पास ये इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होता है। ये मैं स्वाइप कर दूं, मोबाइल पे आपके सामने ये ब्लैंक वाइट बॉक्स इस तरह से नजर आएगा। इसके ऊपर हमने डिजाइनिंग करनी है। एक है खुद से डिजाइन करना, एक है कि बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, फ्री में भी, पेड भी। फ्री में भी काफ़ी सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं, लाखों की तादाद में। उस टेम्पलेट का फ़ायदा ये होता है कि आपने टेक्स्ट की जगह पे अपना टेक्स्ट ऐड करना है, पिक्चर की जगह पे अपनी पिक्चर रिप्लेस कर देनी है, और आपके फ़ोन नंबर डिटेल्स वगैरह ऐड करेंगे, आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। वो ऑप्शंस जो मुझे लैपटॉप पे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे थे, यहाँ पे अगर आप नीचे देखें, ये मोबाइल पे आपको कुछ यहाँ पे नीचे ऑप्शंस नज़र आएंगे। ये मैं अगर डिज़ाइन पे क्लिक करूँ, तो वो टेम्पलेट जो मुझे लैपटॉप पे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे थे, यहाँ पे मुझे डिज़ाइन के टेम्पलेट्स आना शुरू हो गए। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे हम ये पिक्चर वाली ले लेते हैं, इसमें डिज़ाइन की टेम्पलेट, ताकि इसके अंदर हम तस्वीर को अगर चेंज करना चाहें, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें, हम वो भी डिस्कस कर लें। कलर्स को अगर हमने चेंज करना है, हम वो भी डिस्कस कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये लोगो ऑलरेडी अवेलेबल है, फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, डिज़ाइन में मैं आपको एक अहम चीज़ बता दूं, जो बुनियादी असूल है, आपके पास कोई भी टूल हो, आप उर्दू डिज़ाइनर में डिज़ाइन करते हो, आप कैनवा के अंदर डिज़ाइन करते हो, आप अगर फोटोशॉप में डिज़ाइन करना स्टार्ट करें, इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करना स्टार्ट करें, कोरल में डिज़ाइन करना स्टार्ट करें, या दुनिया के किसी भी डिज़ाइनिंग टूल के अंदर आप जाके डिज़ाइनिंग स्टार्ट करें, लेकिन कुछ बुनियादी असूल हैं जिनको मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। वो है क्या कि डिज़ाइन के अंदर, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है, कि डिज़ाइन के अंदर दो तीन चीज़ें हैं। आपने रंगों का कंट्रास्ट पैदा करना है कि कौन से कलर्स के साथ कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। दूसरी अहम चीज़ और सबसे अहम चीज़ कि आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। आपका जिस टॉपिक के ऊपर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि हमने डिज़ाइन ओपन किया वी आर हायरिंग का, कि हमें इस फ्लां टीम में ऐड करने के लिए इस बंदे की ज़रूरत है, तो हमारा मैसेज क्लियर है कि वी आर हायरिंग। उसमें कलर कॉम्बिनेशन अगर आप नोट करें कि जिस कलर का बैकग्राउंड उसने डिज़ाइन में टेम्पलेट में यूज़ किया हुआ था, उसी कॉम्बिनेशंस को लेके उन्होंने बाकी डिज़ाइन में कंट्रास्ट क्रिएट कर दिया, ताकि एक जैसी सिमिलैरिटी रहे। यही चीज़ बेसिकली ब्रांडिंग कहलाती है। जब आप रोड्स पे निकलते हैं, बिलबोर्ड्स देखते हैं, रेड कलर देख के आपको आइडिया होता है कि ये कोक का बिलबोर्ड है, केएफसी का बिलबोर्ड है। ग्रीन कलर देख के आपको अंदाजा हो जाता है ये क्रीम का है, एंड्राइव का है। ठीक है, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस एसोसिएट कर रहे होते हैं। ब्लू कलर को अगर आप जैसे ही देखें, तो आपको अंदाजा हो जाता है उनकी डिज़ाइन के स्टाइल्स की वजह से कि ये पेप्सी का बिलबोर्ड है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें कि आप फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करते हैं, कलर का कॉम्बिनेशन कौन सा यूज़ करते हैं, और उनकी प्लेसमेंट कहाँ करते हैं। प्लेसमेंट का मतलब ये कि जैसे ही इनका लोगो यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, अब आप ये देखें, ये हर एक चीज़ एडिटेबल है। मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा, और उसका फॉन्ट भी। अभी अगर इस फॉन्ट पे अगर आप देखें, यहाँ पे ऊपर पॉपिंस फॉन्ट लिखा रहा है। ये जो फॉन्ट इन्होंने हायरिंग का यूज किया है, इस फॉन्ट का नाम है पॉपिंस। इस पे अगर मैं क्लिक करूं टैब को, आपको लेफ्ट साइड के ऊपर काफी सारे फॉन्ट्स नजर आ रहे होंगे मुख्तलिफ। आप अपना फेवरेट फॉन्ट चूज कर सकते हैं, या किसी की डिमांड है कि जी इसी फॉन्ट में हमें डिजाइन करके दें, आप वो फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। या आपने अगर कोई फॉन्ट कहीं देखा है, उसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करके यूज कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे फॉन्ट की चेंजेस थोड़ी सी दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो ग्लेशियल इंडिफरेंस है, ये फॉन्ट का एक और फॉन्ट है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा, तो आप स्क्रीन पे देखिएगा हायरिंग का स्टाइल चेंज हो गया। इसी तरह मैं अगर दूसरे फॉन्ट में जाऊं, यहाँ पे ये ब्रिटनी फॉन्ट एक आ रहा है, सिग्नेचर फॉन्ट। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे
कि हायरिंग का स्टाइल पूरा चेंज हो गया। तो बेसिकली ठीक हो गया जी। अब इसकी कलर्स मैं आपको चेंज करना बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड पे हमने क्लिक किया, मेरे पास ये बैकग्राउंड आ गया, पर्पल कलर में आ रहा है। इसके 3 कलर्स यूज हुए हुए हैं। अगर आप देखें टॉप, उसके ऊपर तीनों कलर्स, एक कलर पे क्लिक करूंगा तो मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे कलर्स की ऑप्शन आना शुरू हो जाती हैं। मैं स्क्रॉल करूंगा, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। या अगर ये जो प्लस का आइकन है पर्पल वाले तीनों कलर्स के साथ, लेफ्ट साइड पे अगर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे सामने एक टैब ओपन हो जाता है जिसके अंदर कलर्स के डिफरेंट वेरिएशंस, पर्पल अगर कलर है उसके पूरे शेड्स अवेलेबल हैं। उसके नीचे छोटी सी बार नजर आ रही है जिसके अंदर ये व्हाइट कलर का डॉट आप देख रहे हैं। इसको अगर मैं स्वाइप करता हूं तो ऊपर आप पैच के अंदर देखें कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है। और उसी के साथ साथ अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, कैनवस के ऊपर, तो उस कैनवस के अंदर भी डिजाइन का कलर चेंज हो रहा है, जो कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस कलर कॉम्बिनेशन में जाना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको छोड़ देते हैं और दूसरा कलर भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रीन के कंट्रास्ट के साथ, ताकि हम, ये हमारे पास तीसरा कलर आ गया। अब इस कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम अपने पूरे डिजाइन का कलर चेंज करेंगे। ठीक है, इस फॉन्ट को हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि फॉन्ट्स चेंज जो हैं वो हम कहाँ से कौन से यूज कर सकते हैं। काफी सारे फॉन्ट्स हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, इसका कलर हम यहां से पिक करेंगे। दो ऑप्शंस हैं, जब मैं कोई नया कलर अप्लाई करूंगा अपने कैनवस के अंदर तो उसका ऑलरेडी यहाँ पे कलर जो पैलेट बार ओपन होता है यहाँ पे वो सर्कल बनाना शुरू कर देता है, दायरों के अंदर मेरे सेलेक्ट किए हुए कलर्स दिखाना शुरू कर देगा। एक तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने एक ही कलर के करीब करीब के 3 या 4 मुख्तलिफ शेड्स इस्तेमाल किए हैं बैकग्राउंड में और आपको उनमें से कोई एक स्पेसिफिक शेड पिक करना है, उसको कैसे पिक करना है? उस पे आप इसी प्लस पे अगर क्लिक करेंगे तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये पैच आ रहा है, उसके नीचे छोटी सी बार आ रही है, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये एक ड्रॉपर का ऑप्शन आ रहा है जिसको हम कहते हैं आई ड्रॉपर टूल। ये किसी भी डिजाइनिंग टूल के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है। जब आप इसको क्लिक करेंगे इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी अपनी मर्जी का कलर पिक कर सकते हैं। जैसा कि अभी फिलहाल हमने यहाँ पे ग्रीन किया था, मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन के ऊपर अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे उस टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अगर इसको मैं दोबारा लूँ, मुझे इस भाई साहब की टाई का कलर अगर पिक करना है तो मैं यहाँ से इस कॉम्बिनेशन को अगर पिक करूँ तो उसने वहाँ से उसका कलर चेंज कर दिया। अब ये विद इन सेकेंड्स आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कह लें कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि कलर कौन सा लें, बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। हम दोबारा ग्रीन पे जाते हैं, अपने ब्रांडिंग के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। मैं इस पिक्चर को भी हटा देता हूँ ताकि आपको पिक्चर इंपोर्ट करना बताऊँ कहाँ से होती है। ठीक है, इस लोगो के ऊपर कलर करके जो उन्हीं का लोगो था इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक हो गया जी। हायरिंग का फॉन्ट भी हम यहाँ से चेंज करके थोड़ा सा उसका लुक भी देख लेते हैं कि कैसे दिखेगा वो। इसका साइज कैसे चेंज होता है, दो ऑप्शंस हैं। एक एक ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे चारों तरफ जब आप अपना माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो वो एरो की शक्ल देगा आपको, जो दोनों साइड पे एरोज होते हैं उसको पकड़ के ड्रैग करके अगर मैं जूम करूंगा, ड्रैग करूंगा तो आपको साइज चेंज होता नजर आ रहा है। इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसी तरह ऊपर जहां पे हमने फॉन्ट सेलेक्ट किया था उसके साथ फॉन्ट के साइज की ऑप्शन अवेलेबल है। इस वक्त फॉन्ट का साइज 95.7 पिक्सल्स पे है। इसको अगर हम क्लिक करके इसका साइज चेंज करें, मैंने लिखा यहाँ पे 120, तो ये देखें यहां तक क्लियर है। मेरे ख्याल में सबको समझ आ रही है, स्क्रीन और आवाज़ सबके सामने क्लियर है। थोड़ा सा मुझे कमेंट्स में अगर आप बता दें तो फिर हम फर्दर अगले स्टेप पे प्रोसीड करते हैं।
लोगों का मैं आपको आइडिया ज़रूर दूंगा, इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप टूल को समझें कि इसके अंदर आपको जब टूल की समझ आ जाएगी तो आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं बड़े आसानी से। अच्छा जी, हमने उसका फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। इसी तरह जॉइन आवर टीम, इसके अंदर आप कैप्शन चेंज कर सकते हैं। हम रोमन में लिख लेते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो अच्छा, इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि इस तरह से टेक्स्ट जब आप टाइप करते हैं तो अक्सर लाइन के बीच में ना स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होती है। डिज़ाइन अजीब सा लग रहा होता है कि जी स्पेसिंग ज़्यादा है। डिज़ाइन के अंदर जैसे मैंने बात की थी 2-3 कुछ असूल्स होते हैं, ठीक है? कलर कॉम्बिनेशन का है, फ़ॉन्ट की सिलेक्शन का है। तीसरी जो चीज़ अहम चीज़ होती है वो होती है आपके जो एलिमेंट्स की प्लेसिंग है, आपने जो फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं, टेक्स्ट यूज़ किया है या डिज़ाइन यूज़ किया है, उनकी आपस में स्पेसिंग, लाइन की स्पेसिंग भी और एलिमेंट्स की स्पेसिंग भी। अगर आप देखें वी आर और हायरिंग के बीच में, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं थोड़ा सा लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पे स्पेसिंग देखें कि वी आर और हायरिंग के बीच में कम स्पेसिंग है, हायरिंग और हमारी टीम के बीच में कम स्पेसिंग है, लेकिन ज्वाइन करें और हमारी टीम के बीच में ज़्यादा स्पेसिंग है। तो ये आपके पूरे डिज़ाइन की सिमिलैरिटी को डिस्टर्ब कर देती है। एक विजुअल कह लें कि जो अट्रैक्शन या मैसेज को समझने के लिए जो एक पूरी ब्रांडिंग की हम बात करते हैं कि आपका एक डिज़ाइन जो है विजुअली अपील कैसे करेगा, उसमें ये बुनियादी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो साबित करती हैं कि आप एक नए डिज़ाइनर हैं या आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर हैं। आपको कोई नई चीज़ नहीं करनी होती, सिर्फ़ आपको उन टूल्स की जो बुनियादी असूल हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए जब आप डिज़ाइन करेंगे तो कोई भी चीज़ आप भले कैनवा पे करें, आप कोरल ड्रॉ पे करें, आप किसी भी एप्लीकेशन पे करें, लेकिन ये चीज़ों को जब मद्देनज़र रखेंगे तो आप ब्रांडिंग के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने अगर टाइप कर लिया टेक्स्ट, एक ही टेक्स्ट में हमने 2 चीज़ें लिखी। ऊपर अगर आप देखें वी आर अलग लिखा था, हायरिंग अलग लिखा था। एक तो ऑप्शन ये होता है कि आप लफ़ज़ ब-लफ़ज़ या 2-2 वर्ड लिख के उस तरह कर लें, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है स्पेसिंग मैनेज करने में। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इकट्ठा टाइप कर लें अपना जुमला और उसमें आपको जब आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर जहाँ पे हमने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज किया था, उसके साथ उसका कलर का ऑप्शन आ रहा है, ए जहाँ पे लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर के ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके साथ बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपने बोल्ड करना है या नहीं करना। इटैलिक का ऑप्शन आ रहा है जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, इवन व्हाट्सएप स्टेटस पे भी जब आप लिखते हैं बोल्ड और इटैलिक की ऑप्शंस होती हैं, वो ऑप्शंस भी हैं। उसी के साथ अलाइनमेंट की ऑप्शन है कि आपका टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होगा कि बाएं साइड पे देखें अगर आप अलाइनमेंट है, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, हमारी टीम और ज्वाइन करे सेंटर अलाइन में आ गया। इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो वो राइट अलाइनमेंट पे शिफ्ट हो गया। ये सारी चीज़ें ऑप्शंस कब इस्तेमाल करनी है, अगेन मैं बात कर रहा हूं कि आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका डिज़ाइन बना कैसे हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके अगर आपको दिखाऊं तो हमारा डिज़ाइन लेफ्ट अलाइन था, हमारा टेक्स्ट एक बीच में एक छोटा सा जुमला राइट अलाइन है, तो पूरे डिज़ाइन की तरतीब खराब हो गई, उसकी खूबसूरती में फ़र्क आ गया। अब इसको हम दोबारा अगर वापस करते हैं लेफ्ट अलाइन करने के बाद, इसके साथ ऑप्शन है स्पेसिंग का। हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि जी वी आर और हायरिंग के बीच में स्पेसिंग एक बराबर है, हायरिंग और हमारी टीम के बीच में स्पेसिंग एक बराबर है, लेकिन हमारी टीम और ज्वाइन के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है। इसकी यहाँ से ऑप्शन, ये जो 2 एरोज नज़र आ रहे हैं, एक ही एरो डबल शेप में और साथ में 3 लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पे आपको ऑप्शन देता है लेटर स्पेसिंग की। लेटर स्पेसिंग का मतलब ये जो हमारी लिखा हुआ है HAMARI, इनके आपस के अंदर डिस्टेंस आपने कितना क्रिएट करना है, और नीचे उसके साथ देखें लाइन स्पेसिंग कि इन 2 लाइनों के बीच में आपने कितना डिस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है जी, यहाँ पे ऑलरेडी 1.4 हुआ है, इसको अगर मैं कम करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें यहाँ पे 0.8, ये ज़्यादा क्लोज हो गया। हम इसको मज़ीद कर देते हैं थोड़ा सा 1 पे, मेरे ख्याल में 1 ठीक है। इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली पूरी एक सिमेट्री के अंदर ये डिज़ाइन आ रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, लेटर स्पेसिंग में आपको करके दिखा देता हूँ कि लेटर जब स्पेसिंग आप कर रहे होते हैं तो वो कैसे दिखेगा। जब आप लेटर स्पेसिंग करते हैं ना, ये देखें, तो ये सारी ऑप्शंस आपको ज़रूरत तब पड़ती है जब आपने देखना हो कि आपके डिज़ाइन के अंदर क्या ये खूबसूरती क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा।
ये सारे ऑप्शंस आपने एक्सप्लोर करने हैं, जाके प्रैक्टिस में आप लाजमी कीजिएगा। मैं आपको ऑप्शंस बाय ऑप्शन आराम से इसीलिए चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें पता चलें कि किस ऑप्शन से क्या फीचर अवेलेबल है। अब आ जाए ब्रांडिंग के ऊपर, हम वापस चलते हैं डिज़ाइन को करते हुए। अब हमने 2-3 चीज़ों का टॉप पे टेक्स्ट का और लोगो का कलर चेंज कर लिया अपने डिज़ाइन बैनर के हिसाब से। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे कि हमने कौन सी ओपनिंग्स करी हैं, ठीक है। और इसके साथ ये जो बुलेट पॉइंट्स है ये पर्पल में है, इसका भी कलर बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने उस बैनर का डिज़ाइन चेंज किया था कलर, इसका भी वैसे ही आप इसका क्लिक करेंगे तो यहाँ से कलर चेंज होते जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कलर चेंज करने के लिए, अगर आपने ये बुलेट पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं मार्केटिंग स्टाफ, कस्टमर सर्विस वगैरह, इनको इकट्ठा सेलेक्ट यहाँ पे आप ड्रैग करके जब आप करेंगे, वाहिद टेक्स्ट का कलर आप इकट्ठा सेलेक्ट करके उनका कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं, कोई टैब लगा हुआ है, कोई सर्कल लगा हुआ है, उनको आप इकट्ठा सेलेक्ट करके कलर चेंज नहीं कर सकते, आपको वन बाय वन करना पड़ता है। ये कैनवा के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, ये थोड़ी सी आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। अब जैसे कि मैंने सारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसका कलर मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ थोड़ा सा रेड करके, कि हम इसको कर सकते हैं चेंज। कंट्रोल सी करते हैं वापस, और इसी तरह मैं लेफ्ट साइड पे बुलेट पॉइंट्स एक बार सेलेक्ट कर लूँ आपको दिखाने के लिए कि मैंने इकट्ठा सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमें वो ऑप्शंस नहीं देता बेसिकली सारे एलिमेंट्स को कलर चेंज करने की। तो हम इसको वन बाय वन कर लेते हैं चेंज। अब आप ये देखें कि डिज़ाइन कैनवा के अंदर कितना कितना ईजी है कि हम एक एक स्टेप पे जाके कम टाइम लग रहा है, हमने सिर्फ ब्रांडिंग को ध्यान रखा। इसी तरह ये अप्लाई ना हो कि बैकग्राउंड का जो कलर है टैब का, ये इसके अंदर अवेलेबल है, लेकिन ये ग्राफिक से हम बना कैसे सकते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसका कलर मैं फिलहाल आपको चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ से ग्रीन। इसी तरह डिज़ाइन में हमें बना बनाया डिज़ाइन मिला था, डिज़ाइन के नीचे ऑप्शन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड यूज़ किया एलिमेंट्स का, इसके अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ शक्लें मिल जाएंगी यहाँ पे। इसको अगर मैं सी ऑल करूँ, लाइन मिल सकती है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, शेप, डिफरेंट, ठीक है, जो आप अक्सर चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं स्क्वायर को लेके आता हूँ यहाँ पे, हम सेम इस तरह का बटन बना सकते हैं। इसको बेसिकली बटन कहा जाता है, कॉल टू एक्शन, जो अप्लाई नाउ। ऊपर हमने मेन हमारा मैसेज था वी आर हायरिंग, नीचे हमने लिख दिया कि हमारी टीम को ज्वाइन करें, नीचे हमने ये ऑप्शंस दे दिए कि हमारे पास कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, वो ऑप्शंस आ गई। आपको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, आपको वीडियो एडिटर चाहिए, आपको स्कूल टीचर चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपने मेंशन करी। उसके नीचे अहम चीज़ होती है ऐड के अंदर कि आपने मैसेज क्लियर दे दिया, आपने उसकी मुख्तसर डिटेल्स दे दी। अब एक तरतीब में देखने वाला जो है वो एक तरतीब में ऊपर से नीचे तक आ रहा है। सेकंड लास्ट पे जो मेन ऑप्शन होती है जो कि बहुत क्लियर होनी चाहिए, वो कहलाता है CTA, जिसको एडवर्टीजमेंट की टर्म में CTA कहा जाता है, कॉल टू एक्शन, CTA। कॉल टू एक्शन बेसिकली जिसने आपके पोस्टर या डिज़ाइन को देखा, उसको आपकी प्रोडक्ट या सर्विस पसंद आई, अब आपने उसको स्किप नहीं करने देना। उसने आपका पूरा डिज़ाइन देख लिया, डिज़ाइन के एंड पे जाने से पहले आपने उसको एक बटन याद दहानी के तौर पे देना है कि जी हमारी ये ऑफ़र अभी अवेल करें। अक्सर डिज़ाइंस में आपने देखा होता है कि जी 50% ऑफ, वो डिज़ाइन के कभी भी स्टार्ट में नहीं होता। आपके डिज़ाइन के हाफ जो उसका साइज़ है, उस मिड साइज़ के बाद वो ऑफर्स अवेलेबल होती हैं, प्राइस की, ऑफ परसेंटेज की, कि इतने % डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। ये सारी ऑप्शंस बाद में दी जाती हैं, क्योंकि आप जो हैं आप डिज़ाइन देखते हुए जब क्लोज कर रहे होते हैं तो आपने वहाँ पे एक एक्शन स्टेप लेना होता है। अगर यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ओपन है तो आप अप्लाई करते हैं, तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे हम देते हैं और इसको कॉल टू एक्शन कहा जाता है। हम बात कर रहे थे ये बटन हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इसका साइज सिंपली हमने यहाँ पे साइडों पे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। अगर आप स्क्वायर बटन बनाना चाहते हैं तब भी ऑप्शन ठीक है। अगर आप इसके कॉर्नर राउंड करना चाहते हैं, इस शेप पे जब आप क्लिक करेंगे, जहां पे कलर की ऑप्शन है उसके साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 लाइनें बनी हुई हैं, 3 बॉर्डर स्टाइल्स बने हुए हैं। उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे आपको मुख्तलिफ फीचर दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि इस डब्बे के आपने मजीद क्या इसके अंदर मॉडिफिकेशन या चेंजेस करनी है। इसमें आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम आउटलाइन या स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इस पे ब्लैक पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ग्रीन के बाहर ब्लैक स्ट्रोक आ गई। इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में है कॉर्नर्स राउंड करने। इसको जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे कॉर्नर्स,
राउंड होते जाएंगे। वो अगेन आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसका डिज़ाइन कैसे, उसकी खूबसूरती देखना चाह रहे हैं। फुल राउंड कर देंगे तो जिस तरह हमारा यहाँ पे पहले बटन लगा हुआ था उसी तरह ये डिज़ाइन आपको नज़र आएगा। अगर आप इसको ऑप्शन को यहाँ से 50% कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। हम इसको यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हमारे पास आ गई। फिर इसी तरह कॉल टू एक्शन की हम बात कर रहे थे कि बटन आया कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन तो आ गया कि जी अप्लाई करें, कहाँ करना है, तो ये डिटेल आपकी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि जी सेंड अस योर बेस्ट रिज्यूमे टू, ये आपकी ईमेल है। अगर आप ईमेल नहीं दे रहे, व्हाट्सएप पे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो आप कोई नंबर लिख देंगे, ठीक है। नंबर को आप मजीद क्लियर करना चाहें तब भी आप उसके साइज पे जाके ऑप्शंस वगैरह सेट कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा, मैंने नंबर को सिलेक्ट करके नीचे थोड़ा सा ड्रैग किया तो आप देख रहे हैं कि पिंक कलर की लाइंस में वो कुछ नंबर शो कर रहा है। 65 लिखा हुआ आ रहा है, 65। वो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि जी आपके नंबर से उस बटन की स्पेस 65 पिक्सल है। इसी तरह उस बटन के ऊपर जो आपकी आखिरी लाइन लिखी हुई है एडमिनिस्ट्रेटर की, उसका भी दरमियानी फासला 65 पिक्सल है। तो आप यहाँ से भी उसकी मेजरमेंट नाप सकते हैं कि जी क्या मेरी जो इनकी एलिमेंट्स के दरमियानी स्पेसिंग बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, नंबर जब हम यूज करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि उसके साथ आइकन्स आ रहे होते हैं। फोन का आइकन बना हुआ है, व्हाट्सएप का बना हुआ है, वो कहाँ से आएगा? वो भी आप एलिमेंट्स के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे सर्च की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है कॉल, तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे देगा यहाँ पे ग्राफिक में। अच्छा, इसमें मैं आपको दोबारा वापस दिखाता हूँ, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। शुरू में आपको ग्राफिक्स दिखाएगा जो कि एलिमेंट्स छोटे छोटे होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे नीचे तस्वीर आपको देगा कि जी आपने तस्वीर यूज़ करनी है। तीसरे नंबर पे आपको वीडियोस की ऑप्शन दे देगा। तो हम एक डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें ग्राफिक्स चाहिए जिसको वेक्टर आर्ट भी कहा जाता है। इलस्ट्रेटर में डिफरेंट कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर में वेक्टर आर्ट की शक्ल में हमें मिल जाते हैं। हम ये पहला आइकन उठा लेते हैं। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके कैनवस के अंदर बड़े साइज के अंदर अवेलेबल होगा, और ये प्री डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर में आपको इंपोर्ट करके देगा कोई भी एलिमेंट। इसका हम साइज सेट कर लेंगे सबसे पहले, और इसका कलर भी हम अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं इस एलिमेंट को बार बार जो सेट कर रहा हूँ, ऊपर जो हमारे बुलेट पॉइंट्स लगे हुए हैं उनके साथ लेफ्ट अलाइनमेंट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे सेट करके नंबर को मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ सेफ स्पेस के साथ, और अब नंबर और उस जो मैंने फोन कॉल का आइकन लिया है इसके दरमियानी बेसिकली एलिमेंट अलाइनमेंट भी मुझे करनी है। उसके दो ऑप्शंस हैं, एक तो यही कि मैं यहां से पकड़ के इसको यहां से जो पिंक लाइन का वेट करूं, ठीक है, जिसमें टाइम सारी बात लगेगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं ऐसे ड्रैग करके, या एक को सिलेक्ट करूं और लैपटॉप पे शिफ्ट को प्रेस करके इस आइकन को सिलेक्ट करूं तो ये दोनों इकट्ठे सिलेक्ट हो गए। तब जाके ऊपर अगर आप देखें लैपटॉप पे आपके राइट कॉर्नर के ऊपर 3 नुक्ते बने हुए हैं डॉट्स, जिसके ऊपर मोर लिखा आ रहा है, उसको अगर क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर पोजीशन लिखा आ रहा है। उस पोजीशन में जब आप क्लिक करेंगे तो एक नई यहाँ पे सेटिंग्स ओपन हो गई, जहाँ पे वो आपको पूछेगा कि किस तरह की अलाइनमेंट करनी है आपने। तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करके, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, यहाँ पे अगर आप टॉप करेंगे तो वो क्या करेगा कि उस एलिमेंट की जो हाइट है उसके बराबर आपके टेक्स्ट को बराबर कर देगा। अगर उसका बॉटम सेलेक्ट करेंगे तो बॉटम पे ले आएगा। कलर यहाँ पे हम इसका हमने चेंज कर लिया ये। अब एक चीज रहेगी वो है तस्वीर, वो भी एलिमेंट्स में जाके आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च कर लें, प्रोफेशनल कर लें, डिजाइनर कर लें, ठीक है, इसमें मैन लिख लें। ये देखें, अब हमें तीसरे ऑप्शन, मतलब 3 हमारे पास ऑप्शन आ गए। अगर मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल भी लिखा, मैन लिखा या स्टूडेंट लिखा तो हमारे पास वो 3 ऑप्शन देगा। ग्राफिक्स की जिसमें कार्टूनिक शक्ल्स आ जाएंगी, दूसरे नंबर पे पिक्चर्स की, और वीडियोस की। अब हमारी यहाँ पे पहली तस्वीर लगी हुई थी, हमें चाहिए पिक्चर। मैंने पिक्चर का टैब ओपन किया तो उसमें उसने काफ़ी सारी मुझे पिक्चर्स दे दी, ठीक है। इसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। अच्छा, इसमें बनी बनाई पहले से पीएनजीज भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन कुछ नहीं भी होती, तो हम बैकग्राउंड वाली पिक्चर लेते हैं ताकि
आपको मैं दिखा सकूँ कि उसका बैकग्राउंड रिमूव करके आप उसको अपनी मर्जी से कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंपल मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसने वो पिक्चर कैनवस में बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दी। अब इसका मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड आ रहा है, मुझे पीएनजी के अंदर पिक्चर चाहिए। तो इसी पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद अब इस पिक्चर की सेटिंग वो मुझे दिखाएगा। इस कैनवस के ऊपर अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे ऊपर टॉप पे एडिट इमेज का ऑप्शन आता है। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो इस तस्वीर की सेटिंग ओपन कर देगा यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैजिक ग्रैब कर सकते हैं कि मुझे अगर बैकग्राउंड भी चाहिए और वो तस्वीर भी चाहिए तो मैजिक ग्रैब की ऑप्शन होती है कि आपका बैकग्राउंड भी रहता है लेकिन वो तस्वीर भी आपको मिल जाती है। लेकिन हमें यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमें सिंपल बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसको पीएनजी बनाना है। मैंने इस पर क्लिक किया, उसने चंद सेकंड वेट किया और यहाँ पे बैकग्राउंड उसने रिमूव कर दिया। मैंने साइड से उसके जो बॉर्डर्स हैं उसको करीब किया है। बॉर्डर्स को करीब करने का फायदा ये होता है कि जब आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके उनकी जब अलाइनमेंट वगैरह सेट करेंगे या स्पेसिंग सेट करेंगे तो अगर आपके बॉर्डर जितने खुले होंगे तो वो उन बॉर्डर्स को मेजरमेंट में लेके आएगा, ना कि आपके उस टेक्स्ट को या एलिमेंट को। ये जहन में रखिएगा। तो इसीलिए कोई टेक्स्ट अगर आप टाइप कर लें, जैसे कि आपने देखा हायरिंग का, तो मैंने हायरिंग का बॉक्स यहाँ पे था, मैंने उसको करीब करके बिल्कुल टेक्स्ट के करीब कर दिया था कि जब मेरी मेजरमेंट अलाइनमेंट की मैंने सेटिंग करनी हो, स्पेसिंग सेट करनी हो, तो मेरे उस बॉक्स के अकॉर्डिंगली वो परफेक्ट स्पेसिंग लेके आए। अच्छा जी, ये तस्वीर आई। अब इस तस्वीर को हम बॉटम पे यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया और इसका साइज मैं कर देता हूँ बड़ा। अब इस तस्वीर में एक इशू है, वो ये है कि मेरा डिटेल जो है टेक्स्ट की वो लेफ्ट साइड पे है। तस्वीर के अंदर जो हजरत हमने लगाए हैं उनकी उंगली का इशारा है उसके ओपोजिट। तो हमें डिटेल्स की तरफ ये चीज स्वाइप करनी है, तो इसकी ऑप्शन भी जब मैं तस्वीर के ऊपर क्लिक करूंगा, एडिट इमेज के साथ फ्लिप की ऑप्शन आती है, मिरर की ऑप्शन आती है। तो आप यहां से जब आप फ्लिप करेंगे तो इतना इजी है ये यहां से क्लिक करना। इसको मजीद आप क्लिक बड़ा कर दें तो ये आपका डिजाइन रेडी है। अच्छा, एक चीज और हम डिस्कस कर सकते हैं कि जी हमारा ग्रीन बैकग्राउंड था तो हमारा रेड टी शर्ट है तो हम रेड के साथ मैच करना चाहें तो सारी सेटिंग्स, सारा पैटर्न वही होगा कि आपने सिंपल उस डिजाइन के ऊपर जाके आई ड्रॉपर उठाना है और यहाँ से उसके शर्ट का कलर पिक कर लेना है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसी कलर्स के ऑप्शंस के नीचे अगर मैं देखूं, आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन अलग है और नीचे यहाँ पे फोटो कलर्स के ऑप्शंस उसने अलग दे दिए। इस तस्वीर के अंदर जो कलर्स यूज हुए हुए हैं वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे कलर के पैलेट्स बना के शो कर देगा। तो आप यहाँ से भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट का लेके कलर आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया कलर चेंज, यहाँ से नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते आप प्लस के आइकन के जाएं, इस आई ड्रॉपर को लें, इस पर क्लिक करें, शर्ट के ऊपर जाके आप जैसे क्लिक करेंगे कलर चेंज। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हम बने बनाए टेम्पलेट्स में कैसे मॉडिफिकेशन करके अपनी मर्जी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं और उसको अपनी मर्जी मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। थंबनेल्स के हम थोड़ा सा देख लेते हैं थंबनेल्स के अंदर जाके, क्योंकि यूट्यूब थंबनेल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी 4 मिनट तक हम नमाज की ब्रेक करते हैं इंशाल्लाह ताला, उसके बाद फिर हम ज्वाइन करेंगे। तब तक मैं आपको थोड़ा सा थंबनेल्स पे दिखा दूं। मेरे पास ऑलरेडी बने बने थंबनेल्स अवेलेबल हैं, मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। इसमें आपको 2-3 ऑप्शंस समझ आ जाएंगे कि उर्दू का टेक्स्ट भी यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, अरेबिक भी प्लेस हुई हुई है और हमने ये सारी चीज़ें प्लेस की हैं उसके अकॉर्डिंगली। ये तस्वीर अलग पीएनजी बना के उसके बैकग्राउंड पे अलग है, ठीक है। ये स्टार आपको अलग एलिमेंट्स में से ही मिल जाएगा, आपने सिर्फ स्टार लिखना है, ग्लो स्टार लिखना है, वो सारी ऑप्शंस आपको आ जाएंगी। तो ये यूट्यूब का बेसिकली थंबनेल साइज है, ठीक है। ये आपको ऑप्शंस सारे मिल जाते हैं यहाँ पे। इसका कलर चेंज करना हो, ये एलिमेंट्स में ही आप जाएंगे, यहाँ पे जाके आप इस्लामिक लिखेंगे तो आपको इस्लामिक बैकग्राउंड डिजाइंस, तस्वीरें, आप अक्सर सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह देख रहे होते हैं, कोई बहुत खूबसूरत सी हदीस लिखी होती है, आयत लिखी होती है, कोई कोटेशन लिखी होती है, उसके बैकग्राउंड बड़े खूबसूरत से बने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होती हैं पिक्चर्स के अंदर। ग्राफिक्स के अंदर आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं, बैकग्राउंड पे कोई पैटर्न लगाना है, उसका फॉन्ट यूज़ करना है। यहाँ पे जैसे देखें बिस्मिल्लाह लिखी हुई है,
इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें, इसका कलर भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक था, इसको हमने येलो किया। तो ख़ताती करने की भी ज़रूरत नहीं, हमें प्री डिफाइंड यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो अभी नमाज का टाइम हो गया है, आप लोग नमाज की ब्रेक करें, हम 15 मिनट की ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम सेशन ज्वाइन करेंगे।
जी जी तो ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, कुछ सवालात मैं देख रहा था, आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि जी शर्ट का कलर चेंज हो सकता है कि नहीं। देखें, कैनवा के अंदर कुछ ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड हैं। कैनवा के अंदर आप शर्ट का कलर चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए एडवांस जो डिज़ाइनिंग टूल्स हैं, फोटोशॉप वगैरह, वहाँ पे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये था कि जी ये कहाँ से डाउनलोड होगी। देखें, एप्लीकेशन जो है मैंने पहले भी बताया था सेशन के आगाज़ में कि प्ले स्टोर वगैरह पे ये चीज़ एप्लीकेशन अवेलेबल है कैनवा की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लैपटॉप पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके canva.com लिखेंगे तो वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर एक सवाल ये था जी कि उर्दू फ़ॉन्ट जो है सर वो क्या यूज़ हो सकता है? बिल्कुल यूज़ हो सकता है, लेकिन फ्री वाले वर्ज़न में उर्दू फ़ॉन्ट या अरेबिक फ़ॉन्ट की ऑप्शंस नहीं देता कैनवा। कैनवा फ्री वाले वर्ज़न में सिर्फ़ इंग्लिश फ़ॉन्ट की ऑप्शन देता है। उर्दू फ़ॉन्ट आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसकी जो कह लेंगे ख़ताती है, नस्तालीक फ़ॉन्ट्स हो गए, यूएल साजिद हो गया, अलकलम टेलीनॉर हो गया, जो इस तरह के जो हेडिंग फ़ॉन्ट्स होते हैं, उसको आप नहीं यूज़ कर सकते फ्री वाले वर्ज़न में, लेकिन पेड में आप कर सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन ये है कि ये चीज़ें आपकी डिज़ाइन की प्रैक्टिस के में रुकावट नहीं डालेंगी इंशाल्लाह ताला। आप प्रैक्टिस करें। टूल्स हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। मैंने एक-एक टूल कोशिश की आपको कि आपको फीचर्स बता सकूँ, ऑप्शंस बता सकूँ कि कहाँ पे जाके आप क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब वो भले सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन करें, यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन करें या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करें, यहाँ पे एलिमेंट्स, ऑप्शंस वो सारे वही होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा क्वेश्चन था जी हमारे पास शेप्स का, कि जी शेप्स कहाँ से आएंगी। कैनवा के अंदर जब आप लैपटॉप पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ रहा होता है एलिमेंट्स का। मोबाइल के अंदर आपके बॉटम पे नीचे अंगूठा जहाँ पे आपका होगा, वहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन एलिमेंट्स का होता है। तो एलिमेंट्स में जाके आप शेप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, और वहाँ पे शेप वाली सेक्शन आपको वैसे भी नज़र आता है। आप सी ऑल करके भी शेप्स जो सी यूज़ करनी हो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जी हमारे पास अब हमारा जो है अगला सेशन जो है अभी वो कैपकट के ऊपर है कि आप मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग कैसी कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह ताला उबादा साहब आपको करवाएंगे कि जी आप रील, टिकटॉक और इंस्टा स्टोरीज वगैरह के लिए आप जो रील है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो वीडियो का होता है, वो कैसे एडिट होता है और उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। कैपकट भी मोबाइल की एप्लीकेशन है और डेस्कटॉप वर्जन भी अवेलेबल है, उसको आप लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, और प्ले स्टोर से जाके कैपकट की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्दर जो है मज़ीद वो आपको एडिट करके रील बताएंगे कि जी कैपकट के अंदर कौन सा फीचर कहाँ अवेलेबल है। वो आप पूरा सेशन लें, फिर एंड के ऊपर हम 5-10 मिनट के लिए इंशाल्लाह दोबारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करेंगे। उसमें फिर जो आपकी कन्फ्यूजन हुई कैपकट से रिलेटेड या कैनवा से रिलेटेड, तो हम इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन मज़ीद कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ सही आ रही है तो काइंडली कमेंट्स करके बता दें। तो जमान साहब ने आपको करवा ही दिया है कैप
कैनवा वगैरह का सारा कुछ आपको बता दिया, कैसे पोस्टर्स बनाते हैं, थंबनेल्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। तो अभी हम कुछ देखते हैं कि रील्स वगैरह हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि आजकल जो ऑडियंस है वो सारी रील्स की ही है। लोग रील्स ही देखते हैं और उसी को ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि सबसे इजी जो हमारा सॉफ्टवेयर है रील्स के हवाले से वो कैपकट है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस ज़्यादा काम करेंगे हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने डाउनलोड कैसे करना है कैपकट, उसके बाद फिर आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए बहुत इजी है कि आप गूगल पे आ जाएं और आप कैपकट और पीसी लिखें, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है कैपकट की, इधर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ये आपको डाउनलोड फॉर फ्री का ऑप्शन दे रहा है, इधर से आप डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल करें तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैंने की हुई है, तो इसको ओपन करते हैं, फिर आगे फर्दर देखते हैं। कैपकट के लिए आपको किसी किस्म के हैवी सिस्टम्स की या उस तरह की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह वीडियो एडिटर के सॉफ्टवेयर होते हैं एडिटिंग वाले, उनके लिए सिस्टम्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक स्टेबल इंटरनेट आपको चाहिए, तो उसके ऊपर आपका ये इजीली सॉफ्टवेयर जो है वो काम करता है। कैपकट आप ओपन करते हैं तो ये आपका इंटरफेस आता है। तो इसका प्रो वर्जन भी है, तो वो आप अगर चाहें, आपके पास इतनी रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी कर सकते हैं। हमें अभी हम प्रो नहीं जा रहे, हम ऐसे ही करेंगे और हम देखेंगे कि हम क्या कुछ बगैर उसके फ्री वर्जन में बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। ये हमारा इंटरफेस आ गया। इसके अंदर सबसे पहले ये टैब आपको ये नज़र आ रही है स्क्रीन। इसके अंदर ही सबसे पहले हमें इंपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है, जहाँ से हम अपना डाटा, कोई भी जो फाइल मैनेजर से हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी हो तो वो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियोज़ का दे रहा है, साउंड इफेक्ट्स, ऑडियोज़, किसी किस्म का साउंड इफेक्ट हमने ऐड करना है, कि म्यूज़िक ऐड करना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना है, कोई हमारा अपना म्यूज़िक हमने ऑडियो रखी हुई है फाइल मैनेजर से हमने लेके आनी, वो हम ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ये काफ़ी सारे ऑप्शन हमें दे देता है। उसके बाद ये टेक्स्ट का ऑप्शन हमें दे रहा है, इसमें हम डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट करके अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें टेक्स्ट की टेम्पलेट्स हमें दे रहा है, यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग टेम्पलेट्स जो हमारे आजकल टिकटॉक शॉर्ट्स पे और इस तरह हमें नज़र आते हैं, वो यहाँ पे वो आपको बने बनाए दे रहा है कि आप वो सिलेक्ट करें और उसके अंदर अपना टेक्स्ट उसी स्टाइल में लिख लें। उसके बाद फिर आपको ये ऑटो कैप्शन का ऑप्शन दे रहा है। ऑटो कैप्शन में आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर ऑटो कैप्शन जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल क्लिक के ऊपर आपका कैप्शन जनरेट हो जाता है। उसके बाद लोकल कैप्शन हैं, आपके पास कोई एसआरटी फाइल आपने जनरेट करके रखी हुई है तो वो आप इसमें इंपोर्ट करके उसको इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर। फिर ये आपको स्टिकर्स दे रहा है, इसके अंदर ट्रेंडिंग स्टिकर्स और मीम्स और स्टिकर, इस तरह की चीज़ें आप सर्च कर भी कर सकते हैं, और उसके अलावा ये आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको ये इफेक्ट्स दे रहा है, उसके अंदर भी ये ट्रांजेक्शन्स एंड इफेक्ट्स जो हैं, जो हम वीडियोस के ऊपर यूज़, टिकटॉक की वीडियोस में हम अक्सर देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स पे देखते हैं, वो बने बनाए आपको कुछ ज़्यादा, वो सिंगल क्लिक के ऊपर आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक रील बनाते हैं। ये एक स्टेटस बनाते हैं, जो कुरान की तिलावत के स्टेटस आप देखते हैं, स्टेटस पे लोग लगाते हैं, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे लगती हैं रील्स, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, तो उन पे जो यूज़ होती हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक ऑडियो डाउनलोड करते हैं यूट्यूब से। कोई भी एक ऑडियो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं।
तो ये ऑडियो हमने डाउनलोड कर ली है, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। इसमें आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इंपोर्ट पे आएंगे तो ये आपको कह रहा है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे वीडियोस, ऑडियोज और इमेजेस। इस पे आप से क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली फाइल मैनेजर पे आपको ये ले जाएगा। तो ये मैंने ऑडियो अभी डाउनलोड किया, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे उसने इंपोर्ट कर दिया। तो कोई भी चीज़ जो हमने एडिट करनी है उसको टाइमलाइन पे लाना जो बहुत ज़रूरी है। जो टाइमलाइन है हमारी ये यहाँ पे आएगी। इसको मैं सिंपली ऑडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये हमारी ऑडियो टाइमलाइन पे आ गई है। जो हमारी रील होती है वो 9:16 रेशो में होती है। तो सबसे पहले हम रेशो सेट कर लेते हैं उसकी। यहाँ पे उसने मुख्तलिफ हमें रेशोज जो हैं वो दी हुई हैं। ये हमें यूट्यूब वीडियो का साइज़ दिया हुआ उसने 16:9। हमने ऑडियो डाउनलोड करके यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे स्टॉक फुटेजेस, और उसके ऊपर फिर हम कुरान की आयत अरबी में और उसकी ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। तो उसके लिए भी बहुत इजी है कि आप गूगल के ऊपर सूरतुल असर का जो है ट्रांसलेशन और सारा कुछ यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। तो सिंपली हम इधर से टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और कैपकट में ला के हम पेस्ट कर लेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। सेम चीज़ आपको शुरू में बताई थी कि हमने डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिया है, उसके ऊपर हमने अपनी ट्रांसलेशन जो है वो पेस्ट कर दी है। अब उसकी सेटिंग हम अपनी मर्जी से टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट की सारी जो सेटिंग है वो हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमें फ़ॉन्ट दे रहा है कि हमने फ़ॉन्ट कौन सा रखना है। तो मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स इसके अंदर उसने इंस्टॉल किए हुए हैं कैपकट के ऊपर। ये नेट के ऊपर चलता है तो हमें इसके अंदर फ़ॉन्ट जो है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो फ़ॉन्ट सर्च करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमें वो सर्च इंटरनेट से उठा के हमें फ़ॉन्ट दे देगा। मुख्तलिफ कैलीग्राफी वाले फ़ॉन्ट्स यहाँ पे हैं और हेडिंग वाले फ़ॉन्ट्स यहाँ पे हैं। तो जिस किस्म का फ़ॉन्ट हमको चाहिए वो हम यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसका कलर, इसका साइज़ और सारा कुछ यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसके पीछे चाहिए स्टॉक फुटेज। तो उसके लिए हमारे पास वेबसाइट है पेक्सेल्स, उधर से हमें अच्छी क्वालिटी का स्टॉक फुटेज मिल जाते हैं। पेक्सेल्स के ऊपर आप वीडियोस का सिलेक्ट कर लें,
क्योंकि वीडियो के ऊपर हम काम करेंगे। लैंडस्केप और नेचर की हम वीडियोस यूज़ करेंगे, उसके ऊपर फिर हम टेक्स्ट लिख के उसको सेट करेंगे। इसी तरह अरबी का भी टेक्स्ट हम कॉपी करके कैपकट पे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। जब तक हमारी फुटेज डाउनलोड हो रही है तब तक हम इसको सेट कर लेते हैं। ये वीडियो भी हमने उसे पिक्सेल से डाउनलोड की है और ये सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमारी टाइमलाइन पे आ जाएगी। अब इसके अंदर मुझे एक इशू आ रहा है कि मैंने टेक्स्ट भी लगा लिया, ट्रांसलेशन भी लगा लिया, अरबी भी आ गई है, इंग्लिश भी आ गई, लेकिन जब मैं स्क्रीन पे इसको प्ले कर रहा हूँ तो ये मुझे ना मेरे से अरबी पढ़ी जा रही है और ना ट्रांसलेशन पढ़ी जा रही है, क्योंकि वो कलर्स आपस में मर्ज हो रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन लगा लेंगे, उसकी ओपेसिटी थोड़ी ब्लैक करने के लिए, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो पढ़ा जाए। तो वो सिंपल आप ब्लैक स्क्रीन गूगल से भी उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये इसकी अपनी मीडिया लाइब्रेरी है, यहाँ पे हमें स्टॉक मटेरियल दे रहा है। यहाँ से हम देखते हैं कि ब्लैक स्क्रीन पड़ी है, ये ब्लैक स्क्रीन उसने हमें दी हुई है। मुख्तलिफ किस्म का स्टॉक आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है। हम इसके ऊपर स्टॉक फुटेजेस, यहाँ से ब्लैक स्क्रीन हमने जो ली है वो यहाँ रख दी हमने, इसको हम अपनी स्क्रीन पे सेट करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया ब्लैक, हमें चाहिए इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हम डाउन करेंगे। तो उसके लिए इसने यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिया हुआ है ब्लेंड का, यहाँ पे वो ओपेसिटी हम इसकी कर लेते हैं 50%। अब मेरा टेक्स्ट तकरीबन विजिबल हो गया है। फिर टेक्स्ट के ऊपर अभी हम ट्रांजैक्शन भी लगा सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की। इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट जो है थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाए। ट्रांजिशंस के लिए उसने हमें ये एनिमेशंस का टैब एक अलग दिया हुआ है टेक्स्ट के लिए। इन की एनिमेशन, आउट की एनिमेशन और लूप की एनिमेशन, उसने 3 तरह की एनिमेशन हमें दी हुई हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशन हैं, फेड इन है, टाइप राइटर है, पॉपअप है, टाइप राइटर 2 है, इस तरह की मुख्तलिफ उसने एनिमेशन दी हुई हैं। काफ़ी कुछ फ्री में अवेलेबल है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं एडवांस जो प्रो उनने ऊपर टैग लगाया हुआ है, तो हम फ्री से ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो हमारी काफ़ी अच्छी चीज़ फ्री के जो कैपकट है उसी से ही बन सकती है। ये हमने सिंपल क्लिक करने से ये मेरा टाइपराइटर का इफेक्ट मेरे टेक्स्ट के ऊपर आ गया। उसके बाद उसने मुझे इसकी ड्यूरेशन नीचे दी हुई है कि मुझे ये कितना स्लो करना है टाइपराइटर, ये कितना तेज़ करना है, उस हिसाब से मैं इसको कि मेरी वीडियो के साथ ये बिल्कुल सूट करे। इसी तरह वालसर के ऊपर भी हम एनिमेशन लगा लेते हैं। ये हमारी ऑडियो के साथ मैच हो गया। इसी तरह वीडियो के ऊपर भी हम एक और वीडियो लेके आते हैं। हम पिक्चर, वीडियो, कोई भी चीज़ जो है हम स्टॉक फुटेजेस यहाँ से उठा सकते हैं। एक नेचर की हम फुटेज यहाँ से उठा लेते हैं। सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने से मेरी फुटेज यहाँ पे कैपकट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। कोई भी पिक्चर, अभी मैं इसको लेके आया था तो ये मेरी
यहाँ पे पूरी नहीं आ रही, मेरा जो कैनवास है मेरा उसके ऊपर ये फिट नहीं आ रही ना। उसके लिए स्केलिंग के ऑप्शंस, पोजीशन और स्केलिंग के ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिए हैं उसने। मैं इसको यहाँ से पकड़ के भी ऑटोमेटिकली कर सकता हूँ, उसके अलावा मैनुअली भी यहाँ से मैं इसकी स्केलिंग और इसकी पोजीशन सेट कर सकता हूँ। इसी तरह हम यही वाली ब्लैक स्क्रीन जो है इस पे भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर किसी किस्म की वीडियो और पिक्चर के दरमियान भी ट्रांजेक्शन्स और इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। वो उसने ट्रांजेक्शन्स के लिए एक अलग पैनल दिया हुआ है कैपकट ने, इसके ऊपर उसने काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स मुझे बिल्ड इन दी हुई हैं। तो इसमें से कोई सिंपल सी ट्रांजेक्शन उठाते हैं जो हमारे उसको सूट करे। तो ये सिंपली आप ट्रांजेक्शन उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो हमारी फुटेज या वीडियो के ऊपर ट्रांजेक्शन लग जाती है। इसी तरह हम इसी टेक्स्ट को उठाकर यहाँ ले आते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम अरबी का अगली आयत यहाँ से उठा लेंगे। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए उसने यहाँ पे पैनल दिया हुआ है, इसके अंदर आप खुद से लिख भी सकते हैं। हमारे पास क्योंकि टाइम कम है तो हम उस हिसाब से चलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको कवर कर लें। तो अब उसने जो मुझे सिस्टम में फ़ॉन्ट दिया है, जो उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, उसमें मेरी जो ये अरबी है वो वाज़ेह नहीं है। तो मुझे अरबी के कुछ फ़ॉन्ट्स के नाम याद होने चाहिए, तो उससे मैं इजीली इसको कर सकता हूँ। कुरानिक फ़ॉन्ट हम यूज़ करेंगे। इसी तरह ट्रांसलेशन को हम यहाँ पे ले आएंगे अगली आयत के ऊपर। सेम इसी तरह ये पूरा प्रोसेस करके हम ये पूरी वीडियो इसी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म का स्टॉक, हम किसी किस्म का ऑडियो भी, कोई किस्म का ऑडियो है उस पे हम इसी तरह स्टॉक फुटेजेस और टेक्स्ट की एनिमेशंस और इस तरह करके हम उसको अपनी मर्जी की एक रील तैयार कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। फिर इसके अलावा हम इसके ऊपर अपनी मर्जी अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। लोगो हमारे पास PNG में पड़ा है, हमने उसको सिंपली जो है फाइल मैनेजर से उठाना है और हमारा लोगो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। हम इस पिक्चर को एज अ लोगो यूज़ कर लेते हैं। ये हमारी कंपनी का लोगो हम इसके ऊपर ऐड करके अपनी इंस्टा आईडी हम इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, टिकटॉक आईडी जो भी है वो हमारा लोगो की शक्ल में हमारी ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर हमें ये एंड स्क्रीन के लिए भी यहाँ पे एनिमेशंस, हमें आउट के एनिमेशंस दे रहा है कि हमारी वीडियो क्लोज कैसे होगी। ये हमें स्लाइड डाउन की दे रहा है कि हमारी वीडियो इस तरह से क्लोज होनी चाहिए। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद हमारी अपनी एंड स्क्रीन आ जाए जिसके ऊपर हमारा नाम आ जाए, सब्सक्राइब्स का लिखा हुआ आ जाए और इस तरह की चीज़, वो भी हम इसके ऊपर बना सकते हैं इजीली। उसके लिए हम इंपोर्ट पे आएंगे और यहाँ पे स्टॉक मटेरियल्स के ऊपर आके अब यहाँ से सिंपल वाइट वीडियो सेलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख लेंगे, अपने चैनल का नाम,
उसको हम अपनी मर्जी का हेडिंग फ़ॉन्ट दे देंगे। उसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, उसको बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे उसने हमें इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रीसेट्स भी उसने हमें बना के दिए हैं कि आपने किस तरह का टेक्स्ट यूज़ करना है। तो वो हम खुद से भी बना सकते हैं मैनुअली भी, और उसके बने बनाए जो प्रीसेट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमें ये स्टॉक मटेरियल में सब्सक्राइब और उसका बटन भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। हम उसके नीचे वो लगा लेते हैं कि आप भाई आए हैं, देख लिया, सब्सक्राइब भी करके जाएं। सिंपल यहाँ से सब्सक्राइब बटन का हमें यहाँ से स्टिकर मिल जाएगा, जिसको हम यूज़ करेंगे। इस तरह हम अपनी मर्जी की किसी भी किस्म का डिज़ाइन करके हम अपनी मर्जी की यहाँ पे एंड स्क्रीन भी ऐड कर सकते हैं। फिर कैनवा के अंदर, इसके अंदर कैपकट के अंदर हमें ये काफ़ी सारे ऑडियो के फीचर्स भी यहाँ पे दे देता है, जिससे हम अपनी ऑडियो को जो हमारी लाउडनेस है, अगर हमारी 3-4 किस्म की, हम 3-4 बंदों की ऑडियो डिफरेंट आई हैं, तो उसको हम मीडियम मतलब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे उसने हमें ये ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्मलाइज लाउडनेस का। तो इसको हम सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारी ऑडियो जो है वो सारी बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद फिर इसने हमें रिड्यूस नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। उसको हम सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारी सारी नॉइज जो ऑडियो की है वो कैंसिल हो जाएगी सिंगल क्लिक के साथ। बेशक आप बाहर शोर में, रश में, ट्रैफिक में खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करें और यहाँ पे लाके सिंगल क्लिक करेंगे अपनी ऑडियो के ऊपर, तो हमारी जो सारी नॉइज है वो ऑडियो में से कैंसिल हो जाएगी। फिर इसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे एक इंग्लिश का वॉइस ओवर जो है उसको लेके आता हूँ। अब इस इंग्लिश को अगर मैं लिखने बैठूंगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये 43 सेकंड्स की ऑडियो है, इसके ऊपर मैं लिखने बैठूंगा तो मेरा टाइम जो है काफ़ी सारा वेस्ट हो जाएगा। तो कैपकट ने हमारा वो काम भी आसान कर दिया कि हमें यहाँ पे ऑटो कैप्शन का ऑप्शन दे दिए। हमने यहाँ पे करनी है लैंग्वेज सिलेक्ट, इंग्लिश में हमारी ऑडियो है, तो हमने उसके बाद उसको कर देना जनरेट। ये 1 से 2 मिनट में ये आपकी ऑडियो के कैप्शन जनरेट कर देगा। उसने हमें यहाँ पे मेरी सारी ऑडियो के कैप्शन जनरेट करके दे दिए हैं। इसके ऊपर हम कुछ वीडियो रख लेते हैं ताकि हमें ये नज़र आता रहेगा यहाँ पे हो क्या रहा है। इसने हमें सिंगल क्लिक के ऊपर हमारी सारी ऑडियो की जो है वो ट्रांसक्राइब करके हमें उसने कैप्शन जनरेट करके दे दी। अब जो हमारे कैप्शन है उसके ऊपर भी इसने हमें मुख्तलिफ टेक्स्ट एनिमेशंस दी हुई हैं, ये टेम्पलेट्स के सेक्शन में, कि हमें किस तरह का टेक्स्ट स्टाइल चाहिए, तो वो भी हम अपनी मर्जी का यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड बाय वर्ड का आजकल बड़ा टिकटॉक पर स्टाइल चलता है, तो हम उसी को अप्लाई करते हैं। ये हमारी वर्ड बाय वर्ड जो हमारी जो ट्रांसक्राइब उसने किया टेक्स्ट, उसको हमें वर्ड बाय वर्ड टेम्पलेट के अंदर डेवलप करके दे देगा। तो सिंगल क्लिक के ऊपर जो हमारा घंटे 2 का काम था वो उसने हमें सिंगल क्लिक के ऊपर करके दे दिया।
इसी तरह हम इसकी वीडियो की कलर ग्रेडिंग भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसने हमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अंदर उसने हमें ये सारे कलर व्हील्स और टेम्परेचर, सैचुरेशन, वाइट्स, ब्लैक्स, हर चीज़ का उसने हमें मैनुअल, हम कलर ग्रेडिंग अपनी मर्जी की कर सकते हैं। इसके ऊपर भी उसने ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे दी हुई है मुख्तलिफ किस्म की। काफ़ी डिफरेंट किस्म की ये चीज़ें हम अगर उसमें आफ्टर इफेक्ट्स में करने बैठे तो हमारे 2 से 3 घंटे लग जाएं इस तरह की रील बनाने के लिए। तो कैपकट के ऊपर बहुत ही इजीली हम सिंगल क्लिक के ऊपर हमारा ये सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो बनाने के बाद ये हमारा एक्सपोर्ट का सेशन है, इसको हम यहाँ से सिंगल क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको फाइल को यहाँ पे नाम देंगे। इसको हम डेस्टिनेशन देंगे फाइल मैनेजर के, हमने कहाँ पे इसको सेव करना है। सिंगल क्लिक से ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसमें वो रेंडरिंग वाला सीन भी नहीं है कि प्रीमियर पे आप वीडियो एडिट कर लेंगे, रेंडर लगा देंगे तो 3-4 घंटे वो रेंडर होती रहेगी। सिंगल क्लिक से आपका अगर इंटरनेट स्टेबल है तो ये 1 से 2 मिनट में आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। बहुत ही इजी टूल है कैपकट, कोई उसमें वो थ्योरीज नहीं है कि आपको ये समझना पड़ेगा, 3 महीने का कोर्स करना पड़ेगा कैपकट चलाने के लिए। बहुत ही इजी, आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स आपके आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो वो अभी आपके क्वेश्चंस के आंसर जमान भाई कर देते हैं। हाँ जी, कमेंट्स आपने कैनवा का सेशन लिया, कैपकट का लिया। मैं कमेंट्स साथ साथ पढ़ रहा था कि जी कैपकट जो है वो हमें समझ नहीं आ रहा। देखें, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ये आपको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ रिफाइन होता जाएगा, आपको आसानी पैदा होती जाएगी। और फिर एक कमेंट था कि जी कैपकट हमें कहाँ से मिलेगी? ये भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, और जो मोबाइल डेस्कटॉप वाला है या लैपटॉप वाला वर्जन है, ये आपको उन्होंने उबादा साहब ने सेशन के स्टार्ट में बताया कि जी ये आप इंटरनेट पे जाके गूगल पे आप कैपकट सर्च करेंगे तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और क्या कमेंट्स हैं जी? ये फ्री वाला है या पेड है? जी बिल्कुल, आपको हमने बताया कि ये फ्री वाले पे आपको प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं हमने, ताकि आपके पास कोई भी लिमिटेशन ना हो कि जी हम काम स्टार्ट कैसे करें, प्रैक्टिस किस चीज़ पे करें। जब आपने प्रैक्टिस करनी होती है तो याद रखें, ज़रूरी नहीं होता कि आपने पेड फीचर को अडॉप्ट करना होता है। आप फ्री वाले वर्जन्स के ऊपर अपना हाथ सेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और जब आपका हाथ सेट हो जाता है और आपको क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको खुद ब खुद ज़रूरत महसूस होना शुरू हो जाती है कि जी मेरा काम अब बढ़ रहा है, तो मुझे ये फीचर अनलॉक करना है, तो ये मैं पेड फीचर में शिफ्ट हो जाता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों में से कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, तो लेवल्स जैसे-जैसे क्रॉस होते जाते हैं, तो आपको पेड लेवल्स की तरफ जाने की जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर रहे होते हैं। इसके अलावा है जी, सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है।
देखें, जो दोनों एप्लीकेशंस हमने आपको करवाई हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जी लैपटॉप पे ही होंगी। हमने पहले भी ज़िक्र किया था, दोबारा हम ज़िक्र कर रहे हैं कि जी मोबाइल पे भी और लैपटॉप दोनों पे हमारा ये सेशन करवाने का मकसद ही ये था कि अगर आपने डिज़ाइनिंग, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके पास आईफ़ोन है, मोबाइल है, तो उस पे भी आप ये एप्लीकेशंस यूज़ करके एडिटिंग कर सकते हैं और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ऑटो जनरेट मोबाइल पे भी हो सकता है, आपका जो कमेंट था कैपकट पे, मोबाइल पे भी जनरेट हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप पे ही हो। इसके अलावा हमारे पास कमेंट हैं जी, काफ़ी सारे रिपीट हैं कि जी मोबाइल पे हो सकता है, ये हमने बता दिया कि जी मोबाइल पे हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई यूनिक कमेंट है जी, वीडियो क्रिएटिंग और एडिटिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं। देखें, एडवांस में बहुत सारे एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन बात ये है कि इन 5 दिनों में ज़ाहिर बात है हमारे पास टाइम शॉर्ट है, और फिर 1-2 घंटे के सेशन में हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आपको एक फ्री वाला और आसान इस्तेमाल वाले सॉफ्टवेयर्स के साथ आपको थोड़ा-सा आपका इंट्रोडक्शन करवाएँ, आप उस पे प्रैक्टिस करें, आपको चीज़ें एक्सप्लोर करने का हमने तरीका बता दिया। अब आप जाएँ, एक्सप्लोर करें, डाउनलोड करें, इस पे प्रैक्टिस करें, डेली कोई ना कोई चीज़ बनाएँ, 30 सेकंड्स की रील बनाएँ, व्हाट्सएप स्टेटस बनाएँ, पोस्टर बनाएँ, शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ, कम्युनिटी आपकी बनी हुई है, आप अपने कह लें कि सर्कल्स में उसको शेयर करें। आपको फीडबैक आना शुरू होगा और वो फीडबैक बेसिकली आपके काम को निखारता रहता है वक़्त के साथ-साथ। इसके अलावा और क्या है जी सर, वीडियो एडिटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल सकती है? नहीं जी, आपको पहले भी बताया गया था कि जी रिकॉर्डिंग्स नहीं, ये लाइव सेशंस ही होंगे और आपकी अटेंडेंस और असाइनमेंट्स की बेस पे आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि जो एक्टिविटी कल डिस्कस हुई थी और वो लाइव सेशंस अगर आपने लिए होंगे तब ही आप वो क्विज एमसीक्यूज हल कर सकते हैं और उसकी बेस पे ही आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। इससे अर्निंग हो सकती है क्या? जी बिल्कुल हो सकती है। कैसे करें? देखें, बात ये है कि जैसे सेशंस में, पिछले सेशन में वकास साहब ने डिस्कस किया था, आपको डिफरेंट स्किल्स खोल के दिखाए थे इंडीड वगैरह पे। कोई भी टूल या कोई भी स्किल सीखने के लिए जितनी ज़्यादा आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, जितना काम रिफाइन करेंगे, तब आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू होते हैं और आप प्रोजेक्ट्स ढूंढ भी रहे होते हैं। लेकिन बात यह है कि कोई भी क्लाइंट आपको तब पे करेगा अच्छा जब आपके काम में वो निखार आएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस हमने आपको चीज़ दिखा दी, समझा दी, अब आपने आज से अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। तो रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में, इंशाल्लाह ताला वो आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप उस पर प्रैक्टिस कितनी करते हैं। सर, उर्दू वीडियो के उर्दू सबटाइटल जनरेट हो सकते हैं कि नहीं? जी, उर्दू सबटाइटल्स जनरेट नहीं हो सकते, ये इंग्लिश के हो सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन या टूल जो हैं ये उर्दू को उस तरह से सपोर्ट नहीं करते। उर्दू कैप्शंस आपको खुद से जनरेट करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम यानी कि आपको लगता है। अच्छा जी, एक कमेंट है जी, मैं स्क्रीन पे शेयर भी कर देता हूँ कि आपने कैनवा में एडिटिंग करके बताई थी, उसमें एडवर्टाइजमेंट के लिए रैंडम पिक लगाकर समझाया था। हमारे अपने बिजनेस पे तो अपनी पिक लगाएंगे तो कैसे लगाएं? देखें, गैलरी से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अपलोड का ऑप्शन होता है। आप अपने मोबाइल में अगर कैनवा के अंदर जाएंगे तो सेंटर वाला जो प्लस आइकन आ रहा होता है उसके राइट साइड पे अपलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में जो तस्वीर आपकी पड़ी होंगी, अगर आप अपनी यूज़ करना चाह रहे हैं, बिजनेस की यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। प्रो वर्जन कहाँ से मिलेगा? जी बहुत अच्छी बात है, प्रो वर्जन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप पहले फ्री पे प्रैक्टिस करें। और प्रो वर्जन को कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होता है, इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में होती है। आपको कल मेरे ख्याल में सर वकास ने भी डिस्कस किया था कि जहाँ पे हम अपने मील्स पे दोस्तों के साथ डाइन आउट पे जाके इतना खर्चा करते हैं, तो वहाँ पे हम थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी इन्वेस्ट मेरा ख्याल है कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो कोई इसमें नुकसान नहीं है, आप ही का फ़ायदा है। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस आप स्टार्ट कम अज़ कम करें फ्री वाले वर्जन से। फ्री वाले वर्जन में भी इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करने की हैं कि अगर आप उसको भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो कम से कम आपके 1000-2000 डिज़ाइंस और वीडियोस बन सकती हैं बड़ी आराम से फ्री वाले वर्जन में। सर, कैनवा पे हम मस्जिद का पोस्टर बना सकते हैं जिस तरह मस्जिद के होते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने जिक्र किया था कि जी आप अगर प्रिंटिंग वाले ऑप्शन में जाना है तो आप उसको इंचेस के अंदर डिज़ाइन करेंगे, आप पिक्सल्स में नहीं करेंगे। स्क्रीन के लिए जब आप डिज़ाइन करते हैं ना, मोबाइल स्क्रीन के लिए, सोशल मीडिया के लिए, तो उसके लिए आप पिक्सल्स का जो है पैमाना वो यूज़ करते हैं। जब आप प्रिंटिंग के लिए जाते हैं तो आप इंचेस में यूज़ करेंगे। जो भी साइज़ आपने रखना है वो बिल्कुल आप कर सकते हैं।
वो अगेन आपके उस डिमांड जहाँ पे आपने लगाना है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। उसके अलावा हमारे पास कंटेंट है जी। सर वैसे हम डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा कोर्स कर सकते हैं? डिज़ाइनिंग के लिए देखें जी, अगर तो आप बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ सेशंस आपको करवा दिए हैं, किक स्टार्ट आपको करवा दिया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टूल्स यही होते हैं, बुनियादी कुछ असूल वो यही होंगे। जहाँ तक रही बात कोर्स की, तो वो इंशाल्लाह ताला इस हमारे जो 5 रोज़ा कोर्स है इसके अख्ताम पे हम आपको बता भी देंगे। हमारा कोर्स बाकायदा होते हैं, डिफरेंट कोर्सेज हो रहे होते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पूरा डिटेल कोर्स चल रहा होता है, वीडियो एडिटिंग का चल रहा होता है, डिजिटल मार्केटिंग का भी चल रहा होता है। तो आप जिस चीज़ में, जिस स्किल में इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें मज़ीद अपना एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो वो आप एनरोल कर सकते हैं कोर्स के एंड में उसके लिए। सर अपवर्क का अकाउंट किस दिन बनवाना है? जी बिल्कुल, उमर साहब का सेशन आपके साथ होना है, वो आपको अपवर्क का और फाइवर वगैरह का ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड अकाउंट बनाना भी सिखाएंगे, और इसको थोड़ी सी जो एक टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। कैनवा पे जो लोगो है करंटली वो शेयर कर दें। देखें कैनवा फेक, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, सिंपल कैनवा लिखेंगे तो आपको कैनवा का जो है वो टॉप रेटेड आपको वहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएगी, और कैनवा की प्ले स्टोर पे कोई भी फेक एप्लीकेशंस नहीं है। इसके अलावा हमारे पास है जी, सर जी प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए सबसे अच्छा कौन सा सॉफ्टवेयर है कैनवा के अलावा? कैनवा के अलावा जी इलस्ट्रेटर है। डिफरेंट देखें, डिफरेंट डोमेन्स के लिए डिफरेंट डिज़ाइनिंग के टूल्स यूज़ होते हैं। फोटोशॉप की डिफरेंट डोमेन्स हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आपने पिक्चर एडिटिंग करनी है, ठीक है, कुछ एक सर्टन लेवल तक आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, तो फोटोशॉप के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने प्रिंटिंग से रिलेटेड, जैसा कि आप बिलबोर्ड्स देखते हैं, बड़े बड़े फ्लेक्सेस देखते हैं, स्टैंडीज देखते हैं, तो उसके लिए जो डिज़ाइनिंग होती है वो इलस्ट्रेटर में होती है। लोगो डिज़ाइनिंग जो है रिकमेंडेड वो इलस्ट्रेटर है, क्योंकि वो वेक्टर आर्ट है। तो उसमें बेसिकली आप समझ लें जैसे आप कागज़ पे स्केच ड्रॉ करते हैं, इलस्ट्रेटर के अंदर आप वेक्टर में डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इन डिज़ाइन है, और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको कितना परसू करना चाह रहे हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे पिछले तकरीबन कोई 10-12 साल से मैं इसी फील्ड से मुंसलिक हूँ। तो कोई भी सॉफ्टवेयर या टूल आपको लिमिट नहीं करता कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कौन सा टूल यूज़ करें। कैनवा की अगर मैं बात करूं तो कैनवा में एआई के आ जाने से और डिफरेंट एडवांसमेंट आ जाने से बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ चुके हैं कि आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के कई डिज़ाइनर्स को आप पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे और जितने रूल्स को फॉलो करते हुए करेंगे जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल्स और एसओपीज़ हैं, तो आपको टूल्स की लिमिटेशंस नहीं रहेंगी। हाँ, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि जो किसी टूल के या सॉफ्टवेयर के कुछ स्पेसिफिक होते हैं, वो डेफिनेटली हैं, मास्किंग वगैरह है, ठीक है, वो चीज़ें आप ज़ाहिर बात है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आजकल के दौर में डिज़ाइनिंग के तकरीबन एडवांस लेवल तक काम करने के लिए कैनवा भी बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। इसके अलावा हमारे पास है जी, मेरा ख्याल है रिपीट ज़्यादातर कमेंट्स आ रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल एड्रेस हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि जी आपको चीज़ों की समझ भी आ गई होगी। तो हम फिर भी एक थोड़ा सा देख लेते हैं कोई नया कमेंट। सर्टिफिकेट सर ऑनलाइन देंगे या इनविटेशन पे? ये आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी से ही आपको जो है कम्युनिकेट हो जाएगा कि आपको किस तरह से सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन उसका आपको कल बता दिया गया था कि जी आप कोई असाइनमेंट, आप एक्टिविटी करेंगे तब आपको वो चीज़ मिलेंगे। कैपकट के अलावा बेहतर टूल कौन सा है वीडियो एडिटिंग का? इन वीडियो भी है, कैपकट भी है, और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन कैपकट रिकमेंडेड इस वजह से है कि ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है टिकटॉक को। तो आपको काफ़ी सारे फीचर्स कैपकट में मिल जाते हैं बड़े आराम से। लें जी, लास्ट कमेंट हम ले रहे हैं। इसके अलावा हम बस कैनवा पे भी वीडियो स्टेटस वगैरह बनाते हैं। जी बिल्कुल, कैनवा के अंदर भी आप जो सर्च बार के अंदर जाके हमने इंस्टाग्राम पोस्ट या फेसबुक पोस्ट सर्च किया था, वहाँ पे जाके जब आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको वो 2 तरह के डायमेंशन दे देगा। आपको रील का फॉर्मेशन भी दे देगा, आपको यूट्यूब का फॉर्मेशन भी दे देगा, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन
रिकमेंडेड ये है कि अगर आपने जो टिकटॉक पे आप शॉर्ट या रील्स देखते हैं उसकी जो उस तरह की एडिटिंग जो है वो डेफिनेटली कैपकट पे कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स इसीलिए डिफरेंट होती हैं कि आप कुछ खास चीज़ों के लिए कोई खास एप्लीकेशंस बनी होती हैं। तो प्रैक्टिस आप हल करते रहें, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।